बेजोड़ लफ्ज हैं, इनको हमें जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे? पहले हम जबर के साथ जोड़ेंगे, फिर जेर के साथ जोड़ेंगे, फिर पेश के साथ जोड़ेंगे। तो जबर जेर पेश आ ई उ 3 आवाज निकालनी है, 3 निशान लगाने हैं। पहला निशान जबर का, दूसरा निशान जेर का और तीसरा निशान पेश का। तो अलिफ के ऊपर जबर लगा हुआ है, तो जब अलिफ के ऊपर जबर लगा हुआ है तो आ की आवाज निकलेगी। अलिफ के नीचे जेर लगा हुआ है, जब अलिफ के नीचे जेर लगा हुआ है तो ई की आवाज निकलेगी। और रे के ऊपर पेश लगा हुआ है, और रे के ऊपर पेश लगा हुआ है तो रू की आवाज निकलेगी। तो अलिफ बा जबर अब कैसे लिखेंगे? अलिफ बा जबर अब, अलिफ को बा में जोड़ दिया तो अलिफ बा जबर अब। अलिफ रे जबर अड़, अलिफ सीन जबर अस, या अलिफ सीन जबर अस। सीन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अलिफ नून जबर अन, और अलिफ टे जबर अट। यहां पर जबर लगा हुआ था तो सबके साथ जबर लगा दिया। अब यहां पर जेर लगा हुआ है अलिफ के नीचे, तो जेर हमेशा नीचे होता है, तो इसलिए जेर लगाएंगे सबके नीचे। अलिफ लाम जेर इल, अलिफ बाजेर इब, अलिफ तेजेर इत, और अलिफ जिमजेर इज, और अलिफ दालजेर इद, इस तरह से, है ना। अब यहां पर रे लगा हुआ है और रे के ऊपर पेश लगा हुआ है, तो रे को इन हर्फों में मिलाएंगे तो ये हर्फ किसमें बदल जाएंगे? लफ्ज में बदल जाएंगे। तो रे तेपेस रुत, रे जीम पेस रुज, रे कापेस रुक, रे लाम पेस रुल, रे मीम पेस रुम। तो रे तेपेस रुत कैसे लिखेंगे? रे तेपेस रुत, रे जीम पेस रुज, और रे कापेस रुक, और रे लामपेस रुल, और रे मीमपेस रुम, इस तरह से। तो ये जबर, ये जेर और ये पेश, ये आ की आवाज और ये जेर की आवाज। ये जबर है, ये किसी के ऊपर होता है और ये किसी के नीचे होता है, और ई की आवाज निकालते हैं, है ना। और फिर उसके बाद ये पेश, पेश क्या होता है? पेश हमेशा ऊपर होता है और ये ऊ की आवाज निकालता है ना, ऊ की आवाज। अलिफ भी इसमें जुड़ गया, अलिफ जेर ई भी इसमें जुड़ गया, और रे पेश रू भी इसमें जुड़ गया। तो अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई और रे पेश रू तीनों इसमें जुड़ गए। ये किसी भी हर्फ की छोटी शक्ल दी है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अगर हमें बा लिखना है तो हम इसकी छोटी शक्ल ऐसे लिखेंगे और बा बना देंगे। इसी तरह से अगर पा लिखना है तो पा की छोटी शक्ल इस तरह से लिखेंगे और 3 नुक्ते लगा देंगे। और ता लिखना है, ता लिखेंगे हम इस तरह से। अगर इसकी छोटी शक्ल हमें बनानी है तो इस तरह से हम छोटी शक्ल बना देंगे। इसी तरह से सा बनाना है तो सा को हम किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से 3 नुक्ते लगा देंगे, है ना। जीम लिखना है तो जीम को हम इस तरह से नुक्ता लगाएंगे और जीम लिख देंगे। इसी तरह से इनकी जो है ना इब्तिदाई शक्ल है, जैसे बा है तो बा की एक शक्ल तो ये होती है ना, और बा की एक शक्ल ये होती है, और बा की एक शक्ल ये होती है, और बा की एक शक्ल ये होती है। यानी जिस तरह से लफ्ज़ बनते हैं तो लफ्ज़ों के मुताबिक बा की शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसी तरह से पा है तो पा ऐसे बनता है, लेकिन जब पा को हम दूसरी शक्ल में लिखेंगे तो तीनों नुक्ते हर जगह लिखेंगे तब पा बनेगा। इस तरह से पा बन जाएगा। ऐसे ही ता है, ता की शक्ल, ता तो असल शक्ल में ये होता है, लेकिन ता को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ये छोटी शक्ल हो जाती है ता की, और
ता को हम अलग अलग शक्लों में इस तरह से शॉर्ट में लिख देते हैं। यानी सा को, सात के 3 नुक्ते हैं, सा को इस तरह से लिख सकते हैं हम, है ना, इस तरह से नुक्ते लगा देंगे और इस तरह से। इसी तरह से टा को लिखेंगे तो टा की ये पूरी शक्ल है और टा की शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिख देंगे और टा को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, यानी छोटा हिस्सा बना देंगे। इसी तरह से जीम को मैंने अभी बताया आपको, जीम इस तरह से लिखेंगे और जीम को अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से, जीम को इस तरह से लिख देंगे और नुक्ता सब जगह लगाएंगे, बिना नुक्ते के जीम हम नहीं बना सकते। तो इस तरह से ये हो जाए। इसके बाद में चे और हे, खे, सीन, बड़ा शीन, स्वाद, ज्वाद, ऐन, गैन, फा, बड़ा काफ, छोटा काफ। चे और हे और खे, ये 3 हर्फ ऐसे हैं जिनको हमने पहले बना करके आपको दिखा दिया था, लेकिन जब इसकी छोटी शक्ल बनाते हैं तो इसको हम ऊपर की ये शक्ल, सिर्फ ये शक्ल इस तरह से बनाते हैं और ये चे हमारे सामने बन जाता है। और चे की शक्ल इस तरह से जब बनाते हैं तो फिर हम कॉपी पे लिखते हैं तो चे इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिख देते हैं। तो इस तरह से चे की अलग अलग शक्लें हैं। इसी तरह से हा की अलग अलग शक्लें हैं। जब हे को हम दूसरे हर्फ में मिलाते हैं और दूसरे या तीसरे हर्फ में मिला करके कई हर्फों से हम लफ्ज़ बनाते हैं तो हे की एक ये जो शक्ल है इसको हम बनाते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे हर्फ में मिला देते हैं। जिस तरह से ये हे है तो हे की ये शक्ल होगी और हे की ये शक्ल होगी, हे की इस तरह की शक्ल भी होगी और हे ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह से खे है, ये खे की शक्ल है इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। इसी तरह से शीन का ये छोटा हिस्सा, ऊपर का जो छोटा सा हिस्सा है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं और इस तरह से कर लेते हैं और इस तरह से कर लेते हैं। तो ये सीन का छोटा हिस्सा हम ऊपर का रख देते हैं, बाकी हटा देते हैं, तो ये छोटा हिस्सा इस तरह से बन जाता है। इसी तरह से बड़े शीन का हिस्सा इसी तरह से बनाते हैं कि जिस तरह से छोटा शीन बनाया था इसी तरह से हम बड़ा शीन बनाते हैं, लेकिन बड़ा शीन बनाने के लिए हम इसके ऊपर नुक्ते रख देते हैं। इसी तरह से स्वाद पहले हमने बनाना सिखाया, लेकिन स्वाद पूरी तरह से इस तरह से बन रहा है और जब हम इसकी छोटी शक्ल बनाएंगे तो स्वाद इस तरह से बना देंगे, या स्वाद इस तरह से लिख देंगे या स्वाद इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से ज्वाद के ऊपर नुक्ता रखते हैं तो स्वाद बना करके उसके ऊपर नुक्ता रख देते हैं तो ज्वाद बन जाता है। तो और ज्वाद को जब हम लिखते हैं तो पूरी शक्ल इसकी ज्वाद की ये होती है और आधी शक्ल ये होती है और आधी शक्ल ये होती है, अलग अलग शक्लों में ये ज्वाद बनता है। तो इस तरह से ये ज्वाद बन जाता है। इसी तरह से ऐन, ये ऐन है और ऐन को हम जब छोटी शक्ल में लिखते हैं तो ये ऐन की तो बड़ी शक्ल ये है और ऐन की छोटी शक्ल ये है। तो इसी तरह से ही हम इसे इस तरह से भी लिख देते हैं और इस तरह से भी लिख देते हैं। इसी तरह से ये गैन है, ऐन के ऊपर नुक्ता लगाते हैं तो गैन हो जाता है और गैन की बड़ी शक्ल ये है जो आपने अभी ऊपर बनाई थी। और इसी तरह से गैन की जब छोटी शक्ल बनाएंगे तो इस तरह से ये गैन की शक्ल बन जाएगी ये, और ये गैन की बड़ी शक्ल बन जाएगी। इसी तरह से ये फा है, फे से फल, तो हिंदी में फे बोलते हैं और उर्दू में फे बोलते हैं। तो इस तरह से ये फे है और फे की जब छोटी शक्ल बनाएंगे तो इस तरह से ये फे की छोटी शक्ल बन के हमारे सामने आ जाएगी और इस तरह से फे बन जाएगा। और उसके बाद में फे के बाद फिर आता है बड़ा काफ। तो बड़ा काफ कैसे बनाएंगे, इस तरह से ऊपर का हिस्सा छोटा सा गोल करके और नीचे को ले जा करके ऊपर सीधा कर देंगे, ये बड़ा काफ पहले बनाना सिखा दिया है। तो इसी तरह से बड़ा काफ बना देंगे, लेकिन बड़े काफ की जो छोटी शक्ल है तो हम इस तरह से बड़े काफ की छोटी शक्ल इस तरह से बनाएंगे, है ना। और इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं।
इसी तरह से छोटा काफ इस तरह से बन जाएगा, लेकिन जब इसकी छोटी शक्ल बनाएंगे हम तो इस तरह से ये बना देंगे, है ना, ये छोटी शक्ल बन जाएगी। काफ के बाद में गाफ, काफ हम बनाएंगे इस तरह से, लेकिन इसके ऊपर एक निशान इस तरह से बना देंगे तो ये काफ की बजाय गाफ हो जाएगा। और जब गाफ हो जाएगा तो गाफ की छोटी शक्ल बनाएंगे तो इस तरह से गाफ की छोटी शक्ल हो जाएगी, इस तरह से। ये लाम है, लाम इस तरह से बनाएंगे, लेकिन जब लाम की छोटी शक्ल बनाएंगे तो लाम इस तरह से बना देंगे या लाम इस तरह से बन जाएगा। ये मीम है, मीम की पूरी शक्ल जो है ये है, लेकिन जब इसकी छोटी शक्ल बनाएंगे यानी दूसरे हर्फ में मिलाने के लिए इस मीम को शामिल करेंगे तो मीम की बड़ी शक्ल ये है, लेकिन इसकी ये शक्ल छोटी हो जाएगी, या इस तरह की ये छोटी हो जाएगी, या इस तरह से इसको इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में फिर ये नून है, नून के पेट में एक नुक्ता होता है, यानी इस तरह से गोल शक्ल बना दो और इसके बीच में एक नुक्ता हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे नून। लेकिन जब हम इस नून को छोटी शक्ल में लिखेंगे तो सिर्फ नुक्ते की वजह से ये नून बन जाता है और ये बड़ी शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिस तरह से ये नून बना है तो नून का ऊपर का हिस्सा लेंगे, ये वाला इतना हिस्सा लेंगे, यानी इस तरह से ये नुक्ता लगा देंगे, या इस तरह से ये नुक्ता लगा देंगे, या इस तरह से ये नुक्ता लगा देंगे, ये होगा नून। इसी तरह से हे आ जाएगा, तो हे की पूरी शक्ल ये है, लेकिन हे को छोटा सा हम बनाएंगे और इस तरह से ये निशान लगा देंगे तो हे हो जाएगा। इसी तरह से ये निशान हे का लगाएंगे तो ये हो जाएगा, और इसी तरह से दूसरी शक्ल में इस तरह से लिखेंगे तो ये हे हो जाएगा। छोटिया या बढ़िया, छोटिया और बढ़िया एक तरीके से बनता है, लेकिन दोनों नुक्ते दोनों के लिए लगाए जाते हैं। तो छोटिया बनानी हो या बढ़िया बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, ये दो नुक्ते लगा देंगे तो ये या बन जाएगी, या इस तरह से ये दो नुक्ते लगाएंगे तो या बन जाएगी, और ये इस तरह से ये दो नुक्ते लगा देंगे तो ये या। लेकिन हरूफ को अपनी आधी शक्ल में बनाने के साथ साथ ये बताना होता है कि आधी शक्ल कौन सी होती है और पूरी शक्ल कौन सी होती है। तो ये पूरी शक्ल है, ये पूरी शक्ल है, ये पूरी शक्ल है, ये पूरी शक्ल है। इसी तरह से पूरी शक्ल को आधी शक्ल में किस तरह से लिखते हैं, तो आधी शक्ल और पूरी शक्ल में ये अलग अलग पहचान से दी हुई हैं। जैसे पूरी शक्ल शीन की ये है और आधी शक्ल शीन की ये है। इसी तरह से खा की आधी शक्ल ये दी हुई है और पूरी शक्ल ये दी हुई है। जब इसकी मिलान करेंगे तो बा की पूरी शक्ल ये है, लेकिन बा की आधी शक्ल ये है, तो इससे मिलान इस तरह से हम कर देंगे। बा की आधी शक्ल को बा की पूरी शक्ल से मिला देंगे, और टा पूरा दिया हुआ है, टा की आधी शक्ल ये है और टा की पूरी शक्ल ये है, टा की आधी शक्ल ये है। तो पूरी शक्ल को आधी शक्ल से मिलाएंगे तो टा की आधी शक्ल से टा की पूरी शक्ल को मिला दिया। इसी तरह से जीम दिया हुआ है, जीम के पेट में एक नुक्ता और जीम की पूरी शक्ल, इसी तरह से, और यहाँ पर ये जीम दिया हुआ है तो जीम की पूरी शक्ल को जीम की आधी शक्ल से मिला देंगे। इस तरह से ये खा दिया है, खा के ऊपर एक नुक्ता होता है, लेकिन यहाँ पर खा के ऊपर एक नुक्ता है, ये खा की पूरी शक्ल है, तो यहाँ पर खा की पूरी शक्ल को खा की आधी शक्ल से मिलान कर देंगे। और ये बड़ा शीन दिया है, बड़ी शक्ल को हम जो है शीन की बड़ी शक्ल को शीन की छोटी शक्ल से मिला देंगे। इस तरह से ये बड़ा शीन है। और इसी तरह से ये ज़्वाद दिया है, ज़्वाद की बड़ी शक्ल ये है, ज़्वाद की छोटी शक्ल ये है, तो ज़्वाद की बड़ी शक्ल को ज़्वाद की छोटी शक्ल से मिला देंगे। इस तरह से ये मिलान किया है। जिस तरह से ये मिलान किया है इस तरह से ये मिलान हो जाएगा। तो एन की शक्ल छोटी ये है और बड़ी ये है, इस तरह से एन को यहाँ मिला दिया, बड़े काफ को, ये बड़ा काफ है ये छोटा काफ है तो ये यहाँ पर मिला दिया, ये बड़ा काफ है और बड़े काफ की शक्ल आधी ये है और पूरी ये है, तो यहाँ बड़े काफ को इस तरह से मिला दिया। और इसी तरह से ये मीम है, मीम की पूरी शक्ल ये है, मीम की आधी शक्ल ये है, तो मीम को इस तरह से यहाँ मिला देंगे। और नून पूरा इस तरह से दिया हुआ है, नून की आधी शक्ल ये है, तो नून को इस तरह से यहाँ मिला देंगे। इसी तरह से छोटी या दिया हुआ है, छोटी के या के दो नुक्ते हैं, ये छोटी या को बड़ी या से इस तरह से यहाँ मिला देंगे। तो ये मैचिंग पूरी हो गई, ये मैचिंग आपकी पूरी हो गई। अब यहाँ पर ये सब वो हुरूफ हैं जो आप पढ़ चुके हैं।
इन पर सिर्फ आपने पेंसिल फेरनी, अलिफ पर कलम फेर देंगे, इस तरह से ये अलिफ बन जाएगा, फिर इस पर कलम फेरेंगे ये अलिफ हो जाएगा और इसकी असल शक्ल यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से ये बा है, बा की पूरी शक्ल ये है, लेकिन यहाँ पर आधी शक्ल है तो ये बा पूरा इस तरह से बन जाएगा और पूरी शक्ल इसकी ये होगी। फिर उसके बाद पा है, पा की पूरी शक्ल ये है, लेकिन इसको पेंसिल फेरेंगे पूरा लिखेंगे तो ये पा ऐसी शक्ल में बन करके हमारे सामने आ जाएगा जैसे ये दिया हुआ। इसी तरह से ता है, ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, ये ता की आधी शक्ल है, जब पूरा करेंगे तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी, है ना। ये टा है, टा की आधी शक्ल ये है और जब इस पर कलम फेरेंगे तो टा की शक्ल इस तरह से बन जाएगी। ये सा है, सा की आधी शक्ल ये है, जब इस पर इसे पूरा करेंगे तो सा की आधी शक्ल इस तरह से बनकर हमारे सामने आ जाएगी। इसी तरह से ये जीम है, जीम की आधी शक्ल ये है, लेकिन इस पर नुक्ता फेरेंगे तो जीम की शक्ल ये बन जाएगी। तो ये जीम है और आधी शक्ल ये है और इस पर हम जो है पेंसिल फेरेंगे तो ये आधी शक्ल बन करके आ जाएगी। इसी तरह से चे है, चे की आधी शक्ल ये है और इसकी असल शक्ल ये हो जाएगी। ये है, हे की आधी शक्ल ये है और जब इसको पूरा बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से ये खे है, खे की आधी शक्ल ये है और इसको जब पूरा बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से इस पर हम रंग भर देंगे। तो रंग भरने के लिए है ये खाली जगह। तो दाल, दाल और दाल, डाल, डाल और ये डाल, इस तरह से ये बन जाएगा। तो रे, रे और रे इस तरह से बन जाएगा। अड़े, अड़े, अड़े इस तरह से बन जाएगा। जे, जे, जे इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से इन पर सब पर जो है ना आप पेंसिल फेरते रहिए और ये हुरूफ हम आपको पहले भी बता चुके हैं और इसी तरह से सब पर पेंसिल फेर देंगे तो असल शक्ल बन करके आपके सामने आ जाएगी। ये छोटा सीन है और ये बड़ा सीन है। ये जे है और ये सीन है और ये स्वाद है, ये ज्वाद है, ये तोए है, ये जोए है, ये ऐन है, ये गैन है, ये फा है, ये बड़ा काफ है, ये काफ है, ये गाफ है, ये लाम है, ये मीम है, ये नून है, ये वाव है, ये हे है, ये हमज़ा है, ये छोटी या है और ये बढ़िया है। तो इस तरह से ये सारे हुरूफ हम पहले भी बता चुके हैं। तो इन पर हमें सिर्फ जो है इनको पढ़ना है और लिखना है इसी तरह से जैसे ये लिख रहे हैं और इन पर सब पर रंग भरना है। तो इस पर आप कलम फेर देंगे तो इस पर रंग भर जाएगा और ये पूरे हो जाएंगे इस तरह से ना। इब्तिदाई छोटी शक्ल यानी बाद जोड़ दो हरफी अल्फाज ज़बर के साथ, यानी ये हर्फ है, ये हर्फ है और इन पर ज़बर लगा हुआ है और ज़बर लगे हुए हर्फ को दूसरे हरूफ में मिलाना है ताकि लफ्ज़ बन जाए। ये अब तक हर्फ हैं अलग अलग, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो दोनों हरफों के मिलने से लफ्ज़ बन जाएगा, है ना, अल्फाज बन जाएंगे। तो जिस तरीके से बा ज़बर बा जमा सीन साकिन, तो ये क्या हो जाएगा, बा सीन ज़बर बस। तो बा जमा सीन बराबर बा ज़बर बा जमा सीन बराबर बा सीन ज़बर बस। तो कैसे लिखेंगे, बा ज़बर बा जमा सीन। तो अब यहाँ पर आधा बा आया है, बा ज़बर बा जमा सीन बराबर बा सीन ज़बर बस, है ना। टा ज़बर टा, आधा टा है, जमा बा ज़बर बा, टा ज़बर टा जमा बा इसमें शामिल कर लेंगे तो टा बा ज़बर टब बराबर टा जमा बा बराबर टा बा ज़बर टब। इसी तरह से नून ज़बरना जमा बा बराबर नून ज़बरना जमा बा, जब इसमें शामिल करेंगे तो नून बा ज़बर
नब हो जाएगा। इसी तरह से बा ज़बर बा जमा लाम इसमें शामिल करेंगे तो जमा बा ज़बर बा जमा लाम, तो बा लाम ज़बर बल। नून ज़बर ना जमा बा बराबर नून बा ज़बर नब, नून बा ज़बर नब। इसी तरह से बा ज़बर बा जमा लाम इसमें शामिल कर देंगे तो बा लाम ज़बर बल। इसी तरह से पा ज़बर पा जमा लाम इसमें शामिल कर देंगे तो पा ज़बर पा जमा लाम इसमें शामिल कर देंगे तो ये हो जाएगा पा लाम ज़बर पल। इसी तरह से काफ ज़बर का जमा इसमें बा शामिल करेंगे तो काफ बा ज़बर कब और काफ बा ज़बर कब। इसी तरह से पा ज़बर पा जमा इसमें लाम शामिल कर देंगे तो पा में लाम शामिल करेंगे तो पा लाम ज़बर पल हो जाएगा तो पा लाम ज़बर पल। इसी तरह से काफ ज़बर का जमा बा इसमें शामिल करेंगे तो काफ बा ज़बर कब, काफ बा ज़बर कब। इसी तरह से सीन ज़बर सा जमा बा इसमें शामिल करेंगे तो सीन ज़बर सा में जमा जब शामिल बे कर देंगे तो ये हो जाएगा सीन बा ज़बर सब। इसी तरह से जीम ज़बर जा जमा इसमें गाफ शामिल कर दिया तो जीम ज़बर जा जमा गाफ तो बराबर जीम गाफ ज़बर जग। तो किस तरह से लिख देंगे इसकी शक्ल, नून ज़बर ना जमा बा, ना जमा बा बराबर नून बा ज़बर नब। तो इस तरीके से देखिए बा में जब लाम शामिल करेंगे तो बा की ऐसी शक्ल इसमें शामिल करेंगे तो यहां पर बन जाएगा बे लाम ज़बर बल, है ना, बे जमा लाम तो बे लाम ज़बर बल। इसी तरह से इसको शामिल कर देंगे बे लाम ज़बर पल, पे लाम ज़बर पल तो पे जमा लाम और पे जमा लाम तो पे लाम ज़बर पल। जब काफ को बे में शामिल करेंगे तो काफ बे ज़बर कब, ऐसी शक्ल आ जाएगी बन करके काफ बे ज़बर कब। इस तरह से इसको पूरी कर लेना। पे लाम ज़बर पल तो पे में जमा लाम शामिल कर दिया तो यहां पर पे लाम ज़बर पल। इसी तरीके से काफ बा ज़बर कब, इस तरह से, है ना। सीन बा ज़बर सब, सीन में जमा बे शामिल कर दो तो बराबर सीन बा ज़बर सब और यहां पर आ गया सीन बा ज़बर सब। और जीम गाफ ज़बर जग, जीम में जमा गाफ शामिल कर देंगे तो जीम गाफ ज़बर जग और इसकी शक्ल यहाँ पर इस तरह से बनकर रख के आ जाएगी जीम गाफ ज़बर जग। तो ये हुरूफ, दोनों हुरूफों को एक साथ मिलाने का तरीका ये है ना। तो ये आपने सीख लिया पे लाम नून बा ज़बर नब, नून बा ज़बर नब, बे लाम ज़बर बल, पे लाम ज़बर पल, पे लाम ज़बर पल, काफ बा ज़बर कब, सीन बा ज़बर सब, सीन बा ज़बर सब, जीम गाफ ज़बर जग, जीम गाफ ज़बर जग। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसी तरह से जैसे दो हुरूफों को पहले जोड़ा है इसी तरह से यहाँ पर जोड़ना है। चे लाम ज़बर चल और चे लाम ज़बर चल। चे की बड़ी शक्ल ये है और चे की छोटी शक्ल ये है। जब छोटी शक्ल लाम में मिलेगी तो यहाँ पर ये हो जाएगा चे लाम ज़बर चल। यहाँ पर इस छोटी शक्ल में जमा लाम जोड़ देंगे तो यहाँ पर छोटी शक्ल चे की और जमा लाम बराबर चे लाम ज़बर चल। इसी तरह से जोए और जोए की छोटी शक्ल, इसमें जमा मीम जोड़ देंगे तो जोए की छोटी शक्ल ये हो गया और इसमें जमा मीम जोड़ेंगे तो ज़्वार मीम ज़बर ज़म। इसी तरह से बा रा ज़बर बर तो बा में रा जोड़ देंगे तो बा जमा रे बराबर बा रा ज़बर बर तो बा रा ज़बर बर। इसी तरह से बा रा ज़बर बर। फे में रे जोड़ देंगे तो फा रा ज़बर फर, फा छोटी शक्ल में है ना, आधी शक्ल में है और इसमें रे और जोड़ देंगे तो फे और जमा रे तो फा रा ज़बर फर। फा रा ज़बर फर भी कह सकते हैं इसे और फे रे ज़बर फर भी कह सकते हैं। इसी तरह से शीन काफ ज़बर शक तो इसमें काफ जोड़ देंगे और इसी तरह से बड़ा शीन बनाकर इसमें काफ मिलाएंगे तो शीन काफ ज़बर शक हो जाएगा, है। गैन मीम, गैन ज़बर गा जमा मीम में मीम इसमें शामिल हो जाएगा तो गैन मीम ज़बर गम तो गैन मीम ज़बर गम। इस तरह से
स्वाद लाम जबर सल, स्वाद लाम जबर सल, काफ लाम जबर कल, काफ लाम जबर कल और काफ लाम जबर कल। तो ये भी इसी तरह से लिख लिया जाएगा जिस तरह से ये लिखा है। तो इस तरह से आपने दो हुर्फों को एक साथ मिलाना सीख लिया है। तो दो हुर्फों को किस तरह से एक साथ मिलाते हैं उसकी शक्ल ये है आपके सामने। जैसे ये स्वाद है, इसमें लाम और जोड़ देंगे तो स्वाद लाम जबर सल, स्वाद लाम जबर सल। इसी तरीके से काफ में लाम जोड़ दिया तो यहाँ पर काफ लाम जबर कल, तो यहाँ पर काफ था जमा, इसमें लाम और जोड़ दिया हमने तो काफ लाम जबर कल हो जाएगा। हमने जो पहले जोड़ा है तो दो हुर्फों को जोड़ा है लेकिन जबर के साथ जोड़ा है। अब के हम दो हुर्फों को जोड़ेंगे तो जेर के साथ जोड़ेंगे, तो उसमें पहले जो आवाज आई थी तो जबर की आई थी, है ना। दो हुर्फों को जोड़ा तो जबर के साथ जोड़ा था हमने, है ना। और जबर जो होता है वो ऊपर होता है, लेकिन अब हम जोड़ेंगे जेर के साथ। किसके साथ? जेर के साथ जोड़ेंगे। और जेर इस तरह से लिखते हैं, और जेर हमेशा कहाँ होता है? नीचे होता है ना। जबर ऊपर होता है, जेर नीचे होता है। और जबर जो है वो ए की आवाज निकालता है और जेर जो है वो ई की आवाज निकालता है, ये ध्यान रखना है ना। तो इसमें अब बे में लाम बे लाम में जोड़ेंगे और इसमें नीचे जेर है तो जेर किसकी आवाज निकालेगा? ई की आवाज निकालेगा। तो बे जमा लाम बेजेर बिल, बे लाम जेर बिल, पेस इंजेर पिस, पेस इंजेर पिस। इसी तरह से ते के नीचे जेर है और लाम इसमें जोड़ देंगे तो ते लाम जेर तिल और ते लाम जेर तिल। तो ते की छोटी शक्ल ये है, ते की बड़ी शक्ल ये है और लाम इस तरह से इसमें जोड़ देंगे तो ते लाम जेर तिल। इसी तरह से हे सीन जेर हिस, हे की छोटी शक्ल ये है और इसमें सीन और जोड़ दिया तो हे सीन जेर हिस। इसी तरह से जीम की पूरी शक्ल ये है लेकिन इसके नीचे जीम के नीचे जेर लगा हुआ है तो जीम जेर जी जमा मीम इसमें जोड़ दिया तो जीम की आधी शक्ल ये जमा मीम इसमें जोड़ दिया तो जीम मीम जेर जिम। इसी तरह से सीन जेर सी जमा लाम इसमें जोड़ दिया तो सीन जेर सी जमा लाम इसमें जोड़ गया तो सीन लाम जेर सिल, ये हो गया। इसी तरह से चेजेर ची जमा लाम इसमें जोड़ दिया गया, चेजेर ची जमा लाम इसमें जुड़ गया तो ये हो गया चे लाम जेर चिल। शिंजेर शी जमा बे इसमें जोड़ दिया तो शिंजेर सी जमा बे इसमें जुड़ गया तो शीन बेजेर शिव। तो इस तरह से ये आवाज किसकी निकाली? जेर ने ई की आवाज निकाली। तो ई की आवाज निकाली तो बिल, बिल और पिस, तिल, तिल और हिस, जिम, जिम, सिल, सिल। इस तरह से इसने ई की आवाज निकाली। तो ते बे लाम जेर बिल, बे लाम जेर बिल और बे लाम जेर बिल, इस तरह से हो गया। पास इंजेर पिस, पास इंजेर पिस और पास इंजेर पिस, जेर लगा देंगे सबके नीचे, है ना। ते लाम जेर तिल, ते लाम जेर तिल, इस तरह से आप इनको लिख लेंगे, है ना। और लेकिन जेर जरूर लगाएंगे तभी ई की आवाज निकलेगी। जैसे जिम मीम जेर जिम, सीन लाम जेर सिल, इसी तरह से चे लाम जेर चिल, चे लाम जेर चिल। इस तरह से खाली जगह को आप पूरा कर लेंगे और लिखते चले जाएंगे। तो दो हरफ जो हैं जब एक साथ जुड़ रहे हैं और नीचे जेर आ गया है तो ये दो हुर्फों को जोड़ने का तरीका आपके सामने पेश कर दिया गया है। इसी तरह से ये दो हुर्फ हैं तो इस तरह से जोड़ने की शक्ल कैसी होती है? नून जेरनी जमा बा बराबर नून आधा नून जेरनी जमा बा, इसमें जोड़ देंगे तो नून बाजेर नी, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से जीम को सीन में जोड़ देंगे और जीम सीन जेर जिस
तो जीम सीन जेर जिस, इस तरह से जीम सीन जेर जिस, इस तरह से जोड़ देंगे। इनको आप इसी तरह से जोड़ते चले जाओ, और इसी तरह से जैसे ये जुड़े हैं इसी तरह से ये जुड़ जाएंगे, और इन पर सिर्फ कलम आपको चलाना होगा, है ना। जैसे टाम इंजेर टीम, टाम इंजेर टीम और जीम नूनजेर जिम, खाली जगह को आप इस तरह से पूरा कर लेना, जीम नूनजेर जिम और जीम नूनजेर जिम। इसी तरह से जीम लामजेर जिल, जीम लामजेर जिल, जीम लामजेर जिल, बा काबजेर बिक और बा काबजेर बिक, जीम गाबजेर जिग और जीम गाबजेर जिग, और गाफ लामजेर गिल, गाफ लामजेर गिल। इस तरह से ये सब दो हरफों को जेर के साथ जोड़ना आप पर आ गया है। हमने एक बार बताया था कि जबर, जेर और पेश तीन निशान होते हैं। जबर का निशान कौन सा है? ये। जेर का निशान कौन सा है? ये। और पेश का निशान कौन सा है? ये। इस तरह से निशान होते हैं। बे लाम पेश, बे लाम में जुड़ा और ऊपर पेश है तो बे लाम पेश बुल, पे लाम में जुड़ा ऊपर पेश है पे लाम पेश पुल, से मीम में जुड़ा और से के ऊपर पेश है तो से मीम पे सुन, सीन रे में जुड़ा और सीन के ऊपर क्या है? पेश है तो सीन रे पे सुर। इसी तरह से जीम के ऊपर पेश है और जीम को मीम में जोड़ दिया तो जीम मीम पे जुम और शीन पे सु जमा रे तो शीन पे सु और इसमें रे और जोड़ दिया शीन रे पे शुरू। इसी तरह से चे गा पे चू, चे गा पे चू, स्वाद रे पे सु, स्वाद रे पे सु। इस तरह से ये लिखते चले जाएंगे। बेलाम पे बुल और बेलाम पे बुल ना, और बेलाम पे बुल, पेलाम पे पुल, पेलाम पे पुल। इसी तरह से ये खाली जगह पूरी कर लेना है ना। इसी तरह से सेम इंपेस सुम, सेम इंपेस सुम, सीन रेपेस सुर और सीन रेपेस सुर, जीम इंपेस जुम और जीम इंपेस जुम, शीन रेपेस शुर, जीम चेकापेस चुग और स्वाद रेपेस सुर। इस तरह से ये हो जाएगा चेकापेस चुग। इस तरह से आप जो जगह खाली लगेंगे उनको आप भर लेना, लेकिन इसी तरह से ये सब जोड़ते चले जाएंगे, है ना। स्वाद को लाम में जोड़ देंगे और स्वाद के ऊपर पेश है तो स्वाद लाम पे सुल, लाम को टे में जोड़ देंगे और लाम के ऊपर पेश है लाम टे पे लुट, ज़्वाद पे जू जमा लाम साकिन, ज़्वाद लाम पे जुल, मीम में रे जुड़ जाएगा और मीम के ऊपर रे है तो मीम रे पे स्मुल। इसी तरीके से काफ लाम पे स्कुल, काफ लाम पे स्कुल, नून काफ पे स्मुल, नून काफ पे स्मुल, गाफ लाम पे स्कुल, गाफ लाम पे स्कुल, बी बे जीम पे स्बुज, बे जीम पे स्बुज। तो इस तरह से ये ऊ की आवाज निकालेंगे इसमें सब, क्योंकि उसके ऊपर पेश है और जब पेश होता है और दो हरफ एक साथ जुड़ जाते हैं तो ऊ की आवाज निकालते हैं ना। जैसे ज़्वाद पे जू जमा लाम साकिन, ज़्वाद पे जू जमा लाम इसमें जुड़ गया तो ज़्वाद लाम पे जुल, है ना। मीम पे मु जमा इसमें नून जुड़ जाता है तो बराबर मीम नून पे मुन, है ना। इसी तरीके से काफ है ये और काफ पे स्कू जमा इसमें लाम जुड़ जाता है तो बराबर काफ लाम पे कुल, इस तरह से, है ना। तो स्वाद लाम पे सुल, स्वाद लाम पे सुल और लाम टेपेस लुट, लाम टेपेस लुट। इसी तरह से ज़्वाद लाम पे जुल
मीम रेपेस मुर, मीम रेपेस मुर। इस तरह से आप जो खाली जगह छोड़ दी है मैंने वो आप पूरी कर लेंगे और ये इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। काफ लाम पेश पुल, काफ लाम पेश पुल, और नून का पेश नुक, और नून का पेश नुक, इस तरह से। गाफ लाम पेश गुल, गाफ लाम पेश गुल, और बे जीम पेश बुझ, और बा जीम पेश बुझ, इस तरह से। ये खाली जगह पूरी कर लेना जो रह गई है, लेकिन इसी तरह से ये ऊ की आवाज के साथ हरफ जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवेल्स होते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में। लेकिन उर्दू में 4 वोवेल होते हैं, और उर्दू में 4 को मसोते बोलते हैं। अलिफ, वाव, छोटी या बड़ी या। अलिफ, वाव, छोटी या और बड़ी या, ये। और इंग्लिश में क्या कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसी तरह से इनको जो है ना हम उसी तरह से आवाज में निकालते हैं जिस तरह से या और बढ़िया दोनों की हरफ आवाज एक जैसी होती है। जैसे या और बढ़िया, तो दोनों के नीचे नुक्ते रख देते हैं और दोनों की एक जैसी आवाज निकालते हैं। इसी तरह से ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल होते हैं। इसी तरह से उर्दू में 4 वोवेल होते हैं जिन्हें हम मसरूते बोलते हैं। तो 4 मसरूते होते हैं। इन्हें अलिफ, वाव, छोटिया और बढ़िया होती है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो आगे आएगी, तो फिर हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अब ये चलता है अलिफ बगैर जोड़ के, यानी अलिफ में अलिफ जुड़ जाता है तो कैसे हरफ बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें ध्यान रखने के लिए देखिए, जैसे ये जीम है, ये जीम है, जीम में जीम जुड़ जाएगा तो इस तरह से बनेगा जीम जीम जबर जज। ठीक है, जीम जीम जबर जज। और दाल में अलिफ जुड़ेगा, जमा अलिफ, तो बराबर में हो जाएगा दाल दाल अलिफ जबर दा। लेकिन अलिफ में जब अलिफ जुड़ेगा, अलिफ जमा अलिफ, तो क्या होगा? तो इसकी शक्ल जो होगी ये होगी अलिफ खड़ा जबर आ, यानी ए जमा ए बराबर ही तो आ होगा, ए जमा ए बराबर आ होगा। तो इसलिए अलिफ में जब अलिफ जुड़ेगा तो अलिफ खड़ा जबर आ हो जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है अलिफ जमा अलिफ बराबर अलिफ खड़ा जबर आ, तो इसे हम अलिफ खड़ा जबर आ भी कह सकते हैं और अलिफ मद जबर आ भी कह सकते हैं। तो जैसे अलिफ जमा अलिफ बराबर अलिफ खड़ा जबर आ, या इसे हम अलिफ मद जबर आ भी कह सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो अलिफ में जब अलिफ जुड़ा तो अलिफ खड़ा जबर आ हो गया या अलिफ मद जबर आ हो गया। इसी तरह से दाल में जब अलिफ जुड़ा तो दाल अलिफ जबर डा। तो ये हुरूफ ऐसे हुरूफ दिए हुए हैं जो अलिफ जो है ना बगैर जोड़ के हैं, यानी ये एक जगह नहीं जुड़ते कभी भी, तो इसलिए ये अलग अलग ही लिखे जाते हैं। एक जगह जोड़ेंगे तो गलत माना जाएगा, कोई लफ्ज इस तरह का नहीं बनेगा। जैसे जा अलिफ जबर जा, और रे अलिफ जबर रा, वाव अलिफ जबर वाव, दाल अलिफ जबर दा, और रे अलिफ जबर रा। तो इस तरीके से जे अलिफ जबर जा, कभी भी जे अलिफ में जुड़ेगा तो कोई नई शक्ल नहीं बनेगी, बल्कि इसी तरह से इसमें इसके बराबर में अलिफ को रख दिया जाएगा, है ना। तो दाल अलिफ जबर दा, तो दाल में जब अलिफ जोड़ा तो बराबर दाल अलिफ जबर दा, इस तरह से लिख देते। तो ये वो हर्फ हैं
जो अलिफ के बगैर होते हैं, यानी अलिफ बगैर जोड़ के होता है, अलिफ जुड़ता नहीं है किसी के साथ, लेकिन ये लफ्ज ऐसे हैं जिनके साथ अलिफ कभी नहीं जुड़ता, अलग रहता है। तो जा अलिफ जबर जा, जा जमा अलिफ बराबर जा अलिफ जबर जा। तो ये हरफ ऐसे हैं जो अलिफ के साथ नहीं जुड़ते हैं और शक्ल उनकी एक जैसी होती है। तो दाल में अलिफ जुड़ा तो दाल अलिफ जबर दा, दाल अलग आ गया और अलिफ आ गया। दाल में अलिफ जुड़ा तो दाल अलिफ जबर दा, अड़े में अलिफ जुड़ा तो अड़े अलिफ जबर डा, जे में अलिफ जुड़ा तो जे अलिफ जबर जा, जे में अलिफ जुड़ा तो जे अलिफ जबर जा, वाव में अलिफ जुड़ा वाव अलिफ जबर वा, है ना। तो अब कुछ लफ्ज ऐसे भी होते हैं कि जिनके आखिर में अलिफ आता है, लेकिन वो भी जुड़ता नहीं है एक दूसरे के साथ, अलिफ बाद में आता है, पर ये भी शक्ल ऐसी ही है ना। अलिफ को बाद में जोड़ देते हैं, है ना। तो जैसे दाल अलिफ जबर दा, रा अलिफ जबर रा, अड़ा अलिफ जबर डा, जे अलिफ जबर जा, लाम अलिफ जबर ला, वाव अलिफ जबर वा, है ना। तो इस तरीके से अब हम अलिफ को बाद में जोड़ेंगे। तो जैसे कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनके बाद में अलिफ जुड़ जाता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। इनमें शक्ल नहीं बदली थी, रा अलिफ, दाल और अलिफ, वाव और अलिफ, जा और अलिफ, दाल और अलिफ, तो इनकी शक्ल नहीं बदली, दाल अलिफ या रे अलिफ, है ना। जे अलग है, अलिफ अलग है, दाल अलग है और अलिफ अलग है, रे अलग है और अलिफ अलग है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लफ्ज ऐसे दिए हुए हैं जिनमें बाद में अलिफ अगर जोड़ देते हैं तो उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। जैसे बा में जमा अलिफ जोड़ा तो बा अलिफ जबर बा, ये शक्ल बन गई। ते में जमा अलिफ जोड़ा तो ते अलिफ जबर ता, ये शक्ल बन गई। टे में जमा अलिफ जोड़ा तो टे अलिफ जबर टा, और ये शक्ल बन गई। जीम में अलिफ जोड़ा तो ये शक्ल बनी, जीम अलिफ जबर जा, जीम अलिफ जबर जा। खे में ये अलिफ जोड़ा तो खे अलिफ जबर खा, लाम अलिफ जबर ला, नून अलिफ जबर ना। इस तरह से ये जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ें? तो अलिफ को बाद में जोड़िए, तो ये बा जमा अलिफ बराबर बा अलिफ जबर बा, ता जमा अलिफ बराबर ते अलिफ जबर ता, टा जमा अलिफ बराबर टे अलिफ जबर टा, जीम जमा अलिफ जीम अलिफ जबर जा, खे जमा अलिफ बराबर खे अलिफ जबर खा, लाम जमा अलिफ बराबर लाम अलिफ जबर ला, नून जमा अलिफ बराबर नून अलिफ जबर ना, है ना। तो ये बे और अलिफ की जुड़ी हुई शक्ल है ना। तो ये जुड़ी हुई है, ये जो है ना एक साथ जोड़ देंगे तो ये ऐसी शक्ल बन करके हमारे सामने तैयार हो जाएगी। तो इस पर ध्यान देना है। तो बे में अलिफ जुड़ गया तो बा अलिफ जबर बा, ते में अलिफ जुड़ा ता अलिफ जबर ता, जीम में अलिफ जुड़ा जीम अलिफ जबर जा, लाम में अलिफ जुड़ा तो लाम अलिफ जबर ला, नून में अलिफ जुड़ा तो नून अलिफ जबर ना। इस तरह से ये बा पा ता टा सा जीम जा हा खा, है ना, ये जितने भी हुरूफ हैं इनको हम अलिफ के साथ जोड़ेंगे, और अलिफ के साथ जोड़ेंगे तो उसकी शक्ल कैसे बनेगी। तो जैसे बा में जब अलिफ जोड़ेंगे तो बराबर बा अलिफ जबर बा, तो बा में जब अलिफ जोड़ेंगे तो बा अलिफ जबर बा। इसी तरह से होना नहीं, ये देखिए और ये देखिए। और पा में जब अलिफ जोड़ेंगे तो पा अलिफ जबर पा, पा में जब अलिफ जोड़ेंगे तो बराबर पा अलिफ जबर पा, टा में जब अलिफ जोड़ेंगे तो टा अलिफ जबर टा, सा में जब अलिफ जोड़ेंगे तो बराबर सा अलिफ जबर सा,
जीम में जब अलिफ जोड़ेंगे तो जीम अलिफ जबर जा, चा में अलिफ जोड़ेंगे तो चा अलिफ जबर चा, हा में अलिफ जोड़ेंगे तो हा अलिफ जबर हा, खा में अलिफ जोड़ेंगे तो खा अलिफ जबर खा, सीन में अलिफ जोड़ेंगे तो सीन अलिफ जबर सा, और बड़े शीन में अलिफ जोड़ेंगे तो शीन अलिफ जबर शा, और स्वाद में अलिफ जोड़ेंगे तो स्वाद अलिफ जबर सा। तो इस तरह से ये शक्ल जो है ना थोड़ी सी बदल जाएगी जब आखिर में अलिफ जुड़ेगा। तो गैर अलिफ जबर गा ये शक्ल बन गई, काफ अलिफ जबर का ये शक्ल बन गई। तो इस तरीके से अलिफ को, अलिफ से पहले हुरूफ जो आता है तो उसको जब अलिफ में जोड़ते हैं तो उसकी शक्ल बदल जाती है, एक जैसी नहीं रहती है। तो इस तरीके से बा अलिफ जबर बा, पा अलिफ जबर पा, ता अलिफ जबर ता, ता अलिफ जबर ता, खा अलिफ जबर खा, सीन अलिफ जबर सा, शीन अलिफ जबर सा, ज़्वाद अलिफ जबर ज़ा, ज़ो अलिफ जबर ज़ा, काफ अलिफ जबर का, और गैन अलिफ जबर का। इस तरह से आप सबको अलग अलग जोड़ सकते हैं। अब देखिए अलिफ जमा अलिफ बराबर अलिफ, मैंने अभी पहले बताया था आपको कि अलिफ में जब अलिफ जोड़ता है तो अलिफ खड़गवार आ या अलिफ मद्दवर आ, ये इस तरह की शक्ल बनती है। तो इसमें भी आपको अलिफ जोड़ना है और उनकी शक्लें अलग अलग हो जाएंगी। जैसे हम सबसे पहले अलिफ बा, पा, ता, ता, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, है ना, ये लिख लेते हैं। तो अलिफ में जब अलिफ जुड़ा तो बराबर क्या हो गया, अलिफ मज़बर आ या बराबर अलिफ मज़बर आ। इसी तरह से जब जमा अलिफ वास में बा में अलिफ जोड़ा तो बा अलिफ जबर बा, पा में जब अलिफ जोड़ा तो बराबर पा अलिफ जबर पा, ता में जब अलिफ जोड़ा बराबर ता अलिफ जबर ता, और सा में जमा अलिफ जोड़ा तो बराबर ता अलिफ जबर ता, सा में जब अलिफ जोड़ा तो सा अलिफ जबर सा, जीम में जब अलिफ जोड़ा तो जीम अलिफ जबर जा, और चे में अलिफ जोड़ करके चा अलिफ जबर चा, और हा में अलिफ जोड़ा तो बराबर हा अलिफ जबर हा, और खा में जब अलिफ जोड़ा तो बराबर खा अलिफ जबर खा, दाल में जब अलिफ जोड़ा तो बराबर दाल अलिफ जबर दा। तो इस तरीके से बा अलिफ जबर बा इस तरह से बन गया, पा अलिफ जबर पा इस तरह से बन गया, और ता अलिफ जबर ता इस तरह से बन गया, और जीम अलिफ जबर जा इस तरह से बन गया, है ना, और चे अलिफ जबर चा इस तरह से बन गया, हा अलिफ जबर हा इस तरह से बन गया, और खा अलिफ जबर खा इस तरह से बन गया, है ना, और दाल अलिफ जबर दा इसमें नहीं है लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से आपको लिख दिया था। तो इस तरह से ऐसे ही ये शक्ल बन जाएंगी, एन अलिफ जबर आ, एन अलिफ जबर आ, गैर अलिफ जबर गा, गैर अलिफ जबर गा, फा अलिफ जबर फा, फा अलिफ जबर फा, काफ अलिफ जबर का, और काफ अलिफ जबर का, गाफ अलिफ जबर गा, लाम अलिफ जबर ला, मीम अलिफ जबर मा, नून अलिफ जबर ना, वाव अलिफ जबर वा, हे अलिफ जबर हा, और या अलिफ जबर या। तो इस तरह से ये लिखते चले, है ना। तो इन खाली जगहों को आप इस तरह से कर लेना, हुरूफों को जोड़ करके यहाँ पर लिख लेंगे तो आराम से हुरूफों को जोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो बा में जब अलिफ जोड़ा तो बा अलिफ जबर बा, लाम साकिन बाल, काफ अलिफ जबर का जमा नून जोड़ दिया, काफ अलिफ जबर का, नून साकिन कान। तो देखिए पहले जो है ना दो हुरूफों को जोड़ रहे थे, अब यहाँ पर तीन हुरूफों को जोड़ने का तरीका है। जैसे अलिफ जमा बा बराबर अब हो गया था, है ना, लेकिन या बा जमा अलिफ बराबर बा हो गया, और
जीम जमा अलिफ बराबर जा हो गया, शीन जमा अलिफ बराबर शा हो गया। तो अब हम तीन हुरूफों को कैसे एक साथ जोड़ेंगे और लफ्ज नया कैसे बन जाएगा ये देखते हैं। तो जैसे बा में अलिफ जोड़ा तो बा अलिफ जबर बा जमा लाम साकिन, यहां पर हो गया लाम साकिन, बा अलिफ जबर बा लाम साकिन बाल। तो ये इस तरह से बन जाएगा, बा जमा अलिफ तो बा अलिफ जबर बा लाम साकिन बाल। तो बा में जब अलिफ जोड़ा था तो बा में अलिफ जोड़ा था तो ये वाली शक्ल बनी थी, जिस तरह से ये वाली शक्ल बनी हुई है। तो बा अलिफ जबर बा जमा लाम और इसमें जोड़ दिया तो बा अलिफ जबर बा लाम साकिन बाल। इसी तरह से काफ में अलिफ जोड़ा तो काफ में अलिफ जोड़ा, काफ जमा अलिफ और यहां पर इसमें नून भी जोड़ना है। तो अब नून कैसे जोड़ेंगे, तो काफ में अलिफ जोड़ा था तो क्या हो गया काफ अलिफ जबर का जमा, अब यहाँ पर एक नून बाकी बचा तो इस नून को यहाँ लिख लेंगे तो काफ अलिफ जबर का नून साकिन कान। इस तरह से ये तीन हुरूफ हो गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 2 है काफ और अलिफ है ना, और ये 1 है तो काफ और अलिफ 2 और 1 है 3। तो इस तरह से काफ अलिफ जबर का नून साकिन कान। तो ये कान किस तरह से बना, काफ अलिफ जबर का नून साकिन कान, इस तरह से बन गया जैसे मैंने ये बनाया है ना। और काफ अलिफ जबर का नून साकिन कान यहाँ पर कैसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा काफ अलिफ जबर का नून साकिन कान। जीम अलिफ जबर जा लाम साकिन जाल, तो जैसे जीम में अलिफ जोड़ा तो जीम अलिफ जबर जा, ये वाला जीम अलिफ जबर जा दिखाई दे रहा है, जीम अलिफ जबर जा, ये जीम अलिफ जबर जा, इस तरह से। और यहां पर लाम और जोड़ दिया, ये वाला लाम, तो जीम अलिफ जबर जा लाम साकिन जाल, तो यहां पर क्या हो जाएगा जीम अलिफ जबर जा लाम साकिन जाल, तो ये जाल हो जाएगा। तो तीन हुरूफ हो जाएंगे, तो कौन कौन से, जीम जमा अलिफ बराबर क्या हुआ जा, है ना, जीम जमा अलिफ बराबर जा। लेकिन ये लाम और जुड़वाना है इसमें, तो लाम और जोड़ देंगे इसमें। तो कैसे जोड़ेंगे, जीम अलिफ जबर जा लामा जमा लाम साकिन बराबर जाल, जीम अलिफ जबर जा लाम साकिन जाल, है ना। शीन, ये वाला शीन, शीन जमा अलिफ जमा लाम, तो शीन जमा अलिफ जमा लाम, तो बराबर क्या हो जाएगा शीन अलिफ जबर शा जमा लाम साकिन, बराबर क्या हो जाएगा शीन अलिफ जबर शा लाम साकिन शाल। इसी तरीके से ये शीन यहाँ आया, ये अलिफ यहाँ आया और ये लाम यहाँ आया, है ना, और ये क्या शक्ल बन गई यहाँ पर, ये इस तरह से ये शक्ल बन गई, शीन अलिफ जबर शा लाम साकिन शाल। इसी तरीके से मीम जमा अलिफ जमा लाम बराबर मीम अलिफ जबर मा, है ना, और जमा लाम और जोड़ दो तो मीम अलिफ जबर मा लाम साकिन माल, इस तरह से हो जाए। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर आपने तीन हुर्फों को एक साथ जोड़ने का तरीका देख लिया और तीन हुर्फों से इस तरह से ये लफ्ज बन जाते हैं। अब इसको पढ़ते हैं हम और फिर लिखते हैं। तो जी कैसे पढ़ेंगे, जीम अलिफ जबर जा लाम साकिन जाल, तो यहाँ पर लिख देंगे जीम अलिफ जबर जा लाम साकिन जाल, जीम अलिफ जबर जा लाम साकिन जाल, चे अलिफ जबर चा काफ साकिन चार, चे अलिफ जबर चा काफ साकिन चार, चे अलिफ जबर चा काफ साकिन चार, शीन अलिफ जबर शा लाम साकिन शाल, शीन अलिफ जबर शा लाम साकिन शाल। ये आपने लिख रखे हैं, जैसे ये शाल है और ये शाल है ना, ये चाक है और ये चाक है। कैसे बनेगा, चे अलिफ जबर चा
काफ साकिन चार, चेयर अलिफ जबर चा, काफ साकिन चार। जाल, जीम अलिफ जबर जा, लाम साकिन जाल, और ये वाला जाल कहाँ है, ये रहा जाल। इसी तरीके से बे अलिफ जबर बा, लाम साकिन बाल, तो ये लिखा हुआ है बे अलिफ जबर बा, लाम साकिन बाल, बे अलिफ जबर बा, लाम साकिन बाल। काफ अलिफ जबर का, नून साकिन कान, और काफ अलिफ जबर का, नून साकिन कान, और डाल अलिफ जबर डा, काफ साकिन डा, डाल अलिफ जबर डा, काफ साकिन डा। इस तरह से ये हर्फ पूरे हो जाते हैं और इन तीनों हरफों से मिल करके ये बन जाता है ना। उसके बाद जंगल की शहर, बच्चों का जहन चेंज करने के लिए यहाँ पर राइटर ने एक छोटी सी नज्म दे दी है, जंगल की सैर। जंगल की हम करें सैर, देखेंगे हम हाथी शेर, भालू लोमड़ी ज़ेबरा, हिरन बंदर गेंदा, और हाथी चीता मोर, बहुत से जानवर और बच्चों सुबह जाएंगे शाम को वापस आएंगे। इस तरह से ये दिया हुआ है ना। उसके बाद में